गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। श्री मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन उतर आहूत सरिस, रघुबर कोप कृपानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहते हैं। नात करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करई न कोहू। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ के बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा करें, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना करें। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजिगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता से भी करते हैं तो गुरु पिता और माता पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा करें। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जोड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। असत देखि नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देख परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाया मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देखि न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, यानी तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहाऊँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। तो लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में कर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते जाते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करे रबुदाया। टूट चाप नहीं जुरहि निशाने, बैठे हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाओ। जो अत प्रिय तव करहूँ उपाई, जो रहूँ कोई बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनुक डेराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। ये धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी या कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए। वो कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होय बल खान। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे और मन ही मन ये कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही छोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा। उनके बल की हानि हो रही, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहारो, बचहु बिचारी बंधु लघुतारो। मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनकु घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी कहते हैं, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी समझाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।
अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ कही सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना और अनसुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक सुभाई, यही न संत विदूषहि काऊ। बर रहे बालक एक स्वभाव, यही न संत विदूषहि काऊ। तई नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करें दास के नाई। कहाई बेग जही विदिर से जाई, मुनि नायक सोई कराऊं उपाय। हे अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर आप मुझ पर करिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजहूँ अनुज तब चितब अनय से। हई के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या जाए। तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवही अव निपुरवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अचित देखहूँ जियत, बैरी भूप किशोर। मैं जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई नहा तु दहई रिस छाती, बा कुठार कुंठित नपघाती। भयउ बाम विद फिरऊँ सुबाए, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से साथ छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी की समय भी कृपा कैसी। आज दया दुखहूँ, आज दया दुख दुसहूँ सहावा। सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाबु कृपा मूर्ति अनुकूला। बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जाओ पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तो परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर या निवास करना चाहता है। बेगी करहु कि नहीं आ कहीं ओटा, देखत छोट खोट न पुछोटा। बिह से लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसकर मनी मन कहे, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखता। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरे अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमारु प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में तद क्रोध भरकर श्री राम से कहते हैं, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाँ कटु सम्मत तो रे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाण कहावब रामा। तेरा भाई तेरी ही संपत्ति से कटवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु विद्रोही, बंधु सहित न तमारहु तो ही। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर।
नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुदायों ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही कसैन राहु। श्री रामचंद्र जी मन में कहते हैं कि दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं रसता। राम कहो रिस तजय मुनीसा, कर कुठारु वागे यह सीसा। जय रिस जाई करहि सोई स्वामी, मोहि जानहि आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा कि हे मुनीश्वर को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु सेवक ही समरूकस, तजहु विप्र बर रोसु। वेशु बुलो के कहिस कछु, बालकहूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार बान धनुधारी, बैलर कहीं रस बिरु बिचारी। नाम जानु पै तुमहि न चीना, वंश सुबाए उतरत ही दीना। आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश या रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम आते हो मुनि के नाही, पद रज सिर से सुधरति गोसाई। चमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सर बारी कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कहीं माथा। राम मात्र लघु राम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम नाम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही बाण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान वास्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा करें। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले रघुपति सरसु हसी, कहूँ बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज कर जानई मोही, मैं जस विप्र सुनावऊँ तो ही। चाप श्रुवासर आहुत जानू, को कुमोर यति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान ले। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परशु काटि बल दे हैं, समर जग जप कोटहि के हैं। चतुरंगी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ मेरी चतुरंगी सेना है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, भोलसि नदिर विप्र के भोरे। बंजे हूँ चापू दापू बड़ भावा, अहि मत मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं,
मेरा प्रभाव तुझे नहीं मालूम, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बेचारी, जिससे अति बड़े लघु चूक हमारी। छू कहीं टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि, विचार कर कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंदर विप्रपदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो वस को जग सुबट जही, मैं बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें। देव धनुज भूपति भट नाना, समदल बधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखे न कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों और चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। छत्री तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावरयाना। कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, काल डरहि नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कह असी प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। सुन मृद गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता या महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वाक्य या वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहूँ मिटय मोर संदेहू। दे तु चापू आप ही चल गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गातु। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम यमातु। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित हो और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बनु भानु, कहन दनुज कुल दहन सानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रकुल रूपी कमल वन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुगध सुभग सवय अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र, हे और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु छया मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मनरूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करिए। कहीं जय 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 रघुकुलेतु, जय कहीं जय 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 रघुकुल केतु। रघुपति गए बनहि तब हेतु, अप भय कुटिल मही पडराने। जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पाताल स्वरूप, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। हे ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनाह कल्पित डर से
रामचंद्र जी तो परशुराम जी से भी रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला ना ले ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।